नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो आपको रेलवे हर उस एग्जाम में है, रेलवे के लिए एनटीपीसी और फिर जो एग्जाम होने वाले हैं आपके लिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको हर उस टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो आपको रीजनिंग हर उस चैप्टर की रिवाइज कराएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आप जितने क्वेश्चन अटेंड करते हो आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस संख्या श्रेणी में किस प्रकार से क्वेश्चंस को करते हैं वो देखिए। मैंने आपको बताया, इसे मैंने पीछे भी प्रैक्टिस सेट में भी बताया, इस प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जो ट्रिक है, वो किस प्रकार देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी श्रेणी आपको घटते हुए क्रम में दिखाई देती है, वहाँ पे आपको क्या देखना है, अंतर को देखना है। तो इसमें 108 और 99 के बीच के अंतर को देखेंगे तो दोस्तों आपका कितना है, -9 किया हुआ है। उसके बाद उसमें -9 करने के 99 और 88 के क्या अंतर है, यानी कि -11 हुआ है। और 11, 88 और 77 के बीच में -13 हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको 75 और 60 का जो डिफरेंट है वो आपको -15। तो आपको ये एक लॉजिक लग रहा होगा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्या संख्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है, यानी 9, 11, 13 और ये 15। तो आगे जो आगे वाली संख्या आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 17 आएगी। यानी कि -70 करेंगे, 60 में से -17 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 43 आएगा। यानी कि 43 विल बी द राइट आंसर। 43 के साथ जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ई 25 आई को क्या क्या संबंध है आई 5 ई से, तो जेड 49 टी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसमें जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का लगाया है, यानी कि ई में से ई को मैंने से आई लिखा, यानी कि क्या है दोस्तों, -4 किया। -4 करने के बाद उसने क्या किया, 5। इसके बाद क्या है दोस्तों, ये 5 है, यानी 5 का यहाँ पर क्या किया, वर्ग किया। तो यानी 5 का यहाँ पर वर्ग करेंगे और आई के बाद ई है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, -4 हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि दोस्तों 49 किसका वर्ग है, यानी 7 का वर्ग है। 7 को आपको यहाँ लिखना है और टी में से 4 माइनस करेंगे और जेड में से 4 माइनस करेंगे। 4 माइनस करेंगे तो दोनों क्या आएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे टी जेड में से 4 माइनस करेंगे तो वी, और टी में से 4 माइनस करेंगे तो आपका दोस्तों पी, यानी कि V7 पी कौन सा है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह चैनल पर नए बने, चैनल पर सब्सक्राइब करें और पीछे के प्रैक्टिस सेटों को देखें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 20 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर से उठाए गए और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या किस प्रकार के बनाते हैं वेन आरेख वो देखिए। जैसे महिला, माता और गायक, इनका किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा वो बताइए। तो मैंने आपको बताया, आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता तो आप सबसे पहले क्या देंगे, किसी भी एक शब्द को पकड़िए। हम पकड़ा है महिला को, तो यानी महिला, हमने ये वेन आरेख बनाया महिला का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो इसका माता और महिला का शरीर संबंध को देखेंगे तो किस प्रकार का है, यानी कोई रिलेट खाता है या नहीं खाता, यानी माता महिला सभी माताएं होती हैं। तो इसका जो बैनारिक बनेगा इसके अंदर ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, और जो अगला जो बैनारिक बनेगा, यानी गायिका के संबंध को देखेंगे, यानी कुछ खाता है, यानी माता से भी और महिला से भी। गायिका लड़के भी होते हैं और माता भी होती हैं और महिला भी, तो इनका ये संबंध ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन को देखेंगे किसमें, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भाषा में PRMAMOD को क्या लिखा है दोस्तों, SPDKRB लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में KESHV को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे डायरेक्ट लॉजिक की तरफ चलेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे आपको लिख के बताएं, जैसे PRAMOD, यहाँ पे ये लिखा आपका इसने, तो इसका जो लिखा हुआ है यानी SPDKRB। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक है। तो इसमें जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का लगाया गया है वो देखिए। जैसे P, यानी कि P के इसमें क्या किया, S किया, तो क्या दोस्तों 3 प्लस किया, इसने 3 प्लस किया और R से उसने P किया। तो यानी क्या दोस्तों, माइनस के इसी प्रकार से जैसे क्रम के अनुसार ही आपको देख सकते हैं। तो इसने R से उसने P लिखा है।
तो इसने माइनस के 2 किया, तो माइनस के 2 करने के बाद क्या है दोस्तों, और इसने ए के बाद क्या माइनस के, और डी ए को क्या लिखा डी किया, तो यानी 3 प्लस किया, तो इसी के बाद एम के बाद के यानी कि 2 माइनस किया, यानी जो आपका क्रम बन रहा है यानी 3 प्लस 2 प्लस माइनस किया 2, इसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ है, और यहाँ पे भी माइनस के 2 हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वहाँ पर भी इसी प्रकार के लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यानी के में आपका 3 प्लस करेंगे, पहले के में आपका 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा एन आएगा, तो एन हमने लिए लिखा, ठीक है दोस्तों। और आगे इसी को देखेंगे, जैसे हमने एन को लिखा और एन के बाद जो ई में से क्या करेंगे माइनस के 2 करेंगे, ई में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा सी आएगा। तो ये ऑप्शन से भी मिला सकते हैं आपका, ये भी गलत हुआ और ये भी आपका गलत है, ये भी आपका, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार से आप आंसर को देख सकते हो, तो जो आपके समय को बचाएगा, ठीक है दोस्तों। आप पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हैं, यानी टी में आपको 3 प्लस करेंगे तो आपका दोस्तों वी आएगा, और एच में आपका 2 माइनस करेंगे तो आपका जो कितना आएगा उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जो एच है, एच में क्या करेंगे अब यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, तो इसी प्रकार से आपका ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार देखते हैं वो देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बच्चे अक्सर छोड़ के आते हैं। यानी निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी क्या करेंगे, यानी 464 903 को क्या लिखा, यानी कि 2 लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 963 और 844 को क्या करेंगे कि यहाँ पे जो संख्या हमें प्राप्त करनी है वो आई। तो इसमें देखेंगे दोस्तों क्या हुआ है, अगर दोस्तों डायरेक्टली लॉजिक की बात करूं, मैं घुमा फिरा के नहीं करता, अगर जो जितनी प्रैक्टिस सेट आपको देखे होंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, डायरेक्टली मैंने उसमें लॉजिक की बात की हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सभी को जोड़ें, तो दोस्तों जोड़ेंगे 4 6 10 और 6 आपका 14 आपका ये हुआ, और यहाँ पे भी आपको सभी को प्लस करेंगे तो दोस्तों वो आपको 12। तो हमको 14 में से 12 माइनस किया तो दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इनको जोड़ेंगे, 9 6 आपका 15 3 18, यानी 18 ये हुआ, और आपका ये यानी 8 10 12 12 और 4 16, तो आपको 18 में से 16 माइनस किया यानी कि कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो 2 विल बी द राइट आंसर, बी और ए ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों अलग शब्द का चयन करना है वो किस प्रकार के है वो देखिए, ठीक है दोस्तों। डेली का आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि मिठाई, खट्टा, कड़वा और स्वाद। तो इसमें जो विषम निकालना है वो किस प्रकार से है वो देखिए। जैसे दोस्तों ये मिठाई है, मिठाई ये स्वाद, और कड़वा ये स्वाद, यानी कि स्वाद ये भी एक महसूस करना, कड़वा भी एक महसूस है, मिठाई ये आपकी खाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। ये आपका अलग हो जाएगा, अलग ऑप्शन निकाला वो आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने पहले आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से पहचानते हैं वो देखिए, और कम समय में उसे सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार करते हैं वो देखिए। कि नीचे दिए गए अच्छे श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं है, एक तो हमने आपको जो ट्रिक बताई थी कि इन सभी को आपको गिन के काउंट करके आपको सभी को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। काउंट करने के बाद उसने भागों में तोड़ना भी बताया था, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ही बताते हैं, जैसे हमने आपको देखा यहाँ पे आर से पहले क्या है दोस्तों, आई है, तो माना हमने आई यहाँ पे हमें यहाँ पे भी मिला, तो हमने चलो मान के चला आर से पहले हमने क्या भरा यहाँ पे आई लिखा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि आई, और जैसे कि यहाँ पे एस, आर के बाद क्या दोस्तों एस है, तो हमने यहाँ पे आर के बाद एस भी फिल किया, तो एस भी किया, और यहाँ पे भी आर के बाद हमने एस ही फिल कर दिया, यहाँ पे भी आपका है ये। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। जैसे एफ से आई से पहले क्या है एफ, यहाँ पे भी एफ है, एफ से पहले क्या है दोस्तों 1, यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1, तो हमने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका 1 हुआ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे देखेंगे 1 से पहले क्या है पी, तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं पी, और यहाँ पे भी आपका पी हुआ। तो ये इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हो और समय को अपना बचा सकते हो। तो जैसे अब यहाँ पे देखेंगे आई के बाद क्या है आर एस, तो आर हमने यहाँ पे लिखा, और ये भी आपका आर एस। तो आर एस जो हमने फिल किया है वो देखेंगे पी एस वन, ठीक है दोस्तों, PS1 आई लिखा, और ये एल है, और ये आई, PS1 एल आई और 1 एफ। तो आपका ये ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, यानी SP
SPRS, SPRS और ILJ। सी ऑप्शन विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे, सॉरी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर जो हमने फिल किया था, V1L IL और SPR। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो उसमें जैसे दाब, दाब का संबंध एनालॉजी का क्वेश्चन से ये किस प्रकार से आते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ था। दाब का पास्कल और बल का क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दाब का जो मात्रक होता है यहाँ पे इसकी जो यूनिट मात्रक होता है वो आपकी पास्कल होती है। उसी प्रकार से बल का मात्रक होगा वो न्यूटन होगा। ये ऑप्शन साथ जाएंगे जो आपको राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इसमें देखेंगे जैसे हमने आपको टोटल में से आपको घटाना बताया, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे पाँच आपके क्या है दोस्तों, भाई हैं और 4 आपके बहनें हैं। तो ये दोस्तों दोनों को प्लस करेंगे तो 9, तो आपके ये होगी 9 हो गए। तो ये इसमें बोलेगा प्रत्येक के कम से कम 5, यानी प्रत्येक एक परिवार में से प्रत्येक बच्चे के, यानी कि इसमें से एक यूनिट कॉमन लेंगे, इसमें से भी एक कॉमन लेंगे, इन दोनों को और जोड़ लेंगे, यानी 2 और 9 आपके कितने हो गए दोस्तों, 11। 11 विल बी द राइट आंसर। ए सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपको पहचानने होते हैं। डेली की प्रैक्टिस करते रहें और अपने जो नॉलेज को और भी इम्प्रूव करें। ठीक है दोस्तों, पासे की तरफ चलेंगे कि दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सी अंक आएगा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार देते हैं, पहले तो दोस्तों आपको मानक पासा है किस प्रकार पासा है वो आपको पहचानना आना चाहिए। हमने बताया कि जिस मानक पासे में क्या होता है, जैसे कि जिसके विपरीत है, जिसमें पूछा विपरीत का योग कितना होना चाहिए, विपरीत का योग यानी कि इसमें 3 है, 3 का विपरीत पूछा है तो इसका योग आपका 7 होना चाहिए। तो यानी 3 में कितना प्लस करें तो आपका जो 7 हो जाए, यानी कि 4। तो 4 जो विपरीत होगा वो किसका विपरीत होगा दोस्तों, वो 3 का होगा। तो यहाँ पे 4 विल बी द राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस को पहचाना जाता है। ये आपका मानक पासा होता है। मानक पासा किस प्रकार का होता है, यानी कि इसके जो विपरीत का होता है, विपरीत का योग उसका 7 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित शब्दों में का प्रयोग करके, निम्न शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, विकल्प को चुनिए। तो इसमें दोस्तों जैसे मैथमेटिक्स की स्पेलिंग लिखी हुई है फुल, तो इसमें देखेंगे जो किस प्रकार के क्वेश्चन या शब्द बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। जैसे MATHECS है, तो जी हाँ ये है, ये आपका बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे MATHMA, तो ये भी आपका बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे MATHTSTH है, इसमें दोस्तों दो क्या है, दो इसमें H दी हुई है, तो ये ऑप्शन आपका भिन्न अलग हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देखेंगे TICSMAE, तो ये आपका बन सकता है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसमें आपको कोई भी H डबल नहीं है, तो यहाँ पे भी डबल आपको ले नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे जो इस प्रकार के जो वृत्त स्क्वायर बनाया हुआ है, जैसे स्क्वायर भी और जैसे वृत्त सर्कल बनाया हुआ है, तो जो आपका मोबाइल है तो ये आपका ये इसको दर्शाता है वृत्त, और ये त्रिभुज जो ट्रायंगल बनाया हुआ है जो आपके किसको दर्शाता है, बैटरी को दर्शाता है, और जो आपका आयत बनाया हुआ है वो आपका कार को दर्शाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे हमको जो ज्ञात करना है वो क्या करना है कि जैसे कि हमको करना है मोबाइल बैटरी नहीं है, मोबाइल क्या है, बैटरी नहीं है। तो यहाँ पे जो मोबाइल है बैटरी नहीं है, तो बैटरी को हमको कुछ भी नहीं लेना है। तो ये आपका कट हुआ, और क्या है, और कार भी आपकी नहीं है, तो कार भी हमको लेनी नहीं। तो यानी ये दोनों आपके बचे, यानी इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या, यानी 5 और 9 14, 14 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार देखे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। और इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे आपके जो सिंबल लगे हुए होते हैं वो किस प्रकार से हैं, जैसे यदि @ और एंड @ और ये इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, तो इन्हें किस प्रकार से लिखते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया पीछे की प्रैक्टिस सेट में, इनको इनके चिन्हों को इनके क्रम को ही उसको चुरा लेते हैं। जैसे जो आपको एंड दिया है, एंड को क्या है उसने H लिखा है, तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे आंसर के हैशटैग को आपको क्या दर्शाया गया है, 6 दर्शाया है, 6 हमने लिखा। और हैशटैग को आपका क्या है दोस्तों 0, तो 0 लिखा।
यानी कि परसेंटेज को आपको 6 लिखा, हैशटैग को आपका 0 लिखा और एंड को लिखा आपका 8 और जो एट द रेट जो डॉलर है, डॉलर का जो चिन्ह है आपका, डॉलर को क्या लिखा है 3, तो 3 ये लिख लिया है। डॉलर को लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। ये ऑप्शन में कौन सा, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखें, जैसे आपको बताया मैंने आपको बताया पूरे क्वेश्चन, पूरे में से क्या करेंगे, उसमें जो क्रम है उसे आप घटा देंगे, तो आपका कितना दोस्तों हुआ 20 में से अब पूछा उसने ऊपर से उसका क्रम के नीचे से क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक प्लस करेंगे, जो नीचे से पूछा हुआ है तो इसका 21 विल बी द राइट आंसर होगा, यानी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए खुले पासे में से फलक यू के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो इस प्रकार के खुले हुए पासे को किस प्रकार देखते हैं वो देखिए, मैंने आपको बताया एक को छोड़कर आपको एक को पकड़ना होता है, यानी कि आपका यू का विपरीत डायरेक्टली इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे कि इसके कोने नहीं मिलने होने चाहिए, उससे जुड़े नहीं होने चाहिए, उसी प्रकार से पहचान से, यानी इसका विपरीत ये नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका विपरीत नहीं होगा, तो इसका विपरीत होगा आपका एच का विपरीत पी। यहाँ पर किसको दोस्तों, एच का विपरीत हो जाएगा पी और एफ का विपरीत हो जाएगा एस। तो उसमें जो पूछा है, यानी यू का विपरीत क्या होगा, यू का विपरीत आर, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसमें देखेंगे सभी बिंदु रेखाएं हैं, तो इसमें जो बताया हुआ है सभी बिंदु क्या है दोस्तों, रेखा हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे सभी बिंदु क्या है दोस्तों, रेखा हैं, तो यहाँ पे आपको कलर चेंजिंग करके होता है, सभी बिंदु क्या है दोस्तों, रेखा हैं, हमने ये भी आपको लिख दिया। तो इसी प्रकार से अगले कथन को पढ़ेंगे, सभी रेखाएं क्या है, त्रिभुज है, यानी सभी जो रेखाएं हैं वो आपकी क्या है, त्रिभुज है। तो सभी रेखाएं आपके त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज का आपका बना दिया, फिर से दूसरे कलर में बनाऊँ, आपका जो सभी रेखाएं वो आपकी त्रिभुज है। तो यहाँ पे त्रिभुज का एक बन आरेख बना लेंगे। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष कहता है वो क्या कहता है वो देखेंगे, सभी बिंदु त्रिभुज हैं, सभी बिंदु त्रिभुज हैं, यानी इसके बिंदु त्रिभुज हैं, सही है। और सभी त्रिभुज बिंदु हैं, सभी त्रिभुज क्या है दोस्तों, बिंदु है, यानी सभी बिंदु त्रिभुज तो हैं पर सभी त्रिभुज बिंदु नहीं है। तो ये आपका ये अनुसरण गलत है, यानी अनुसरण केवल एक करता है, आपका अनुसरण एक के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपको त्रिभुज को आपको गिनना बताया मैं, किस प्रकार से गिनते हैं, आप उन्हें जल्द से जल्द बनाइए और किस प्रकार के गिनेंगे आप आंसर कीजिए। यानी कि मैंने आपको बताया 1 2 और ये पूरा हुआ एक आपका 3, तो यहाँ पे आपको 3 गिनेंगे, यानी कि आपको 3 ये और 3 ये हुआ और 3 ही आपका ये इस प्रकार से बनाया हुआ है, तो ये भी हुआ और 3 ये यहाँ पे हुआ है, यानी 3 5 15 विल बी द राइट आंसर होगा। 15 साथ जाएंगे जो कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, जो आपको पहचानना होता है, सरल सा ही क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और आज की क्लास में ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे, आप कमेंट कीजिए और उनका जवाब भी दीजिए। आप डेली का जवाब नहीं देते हो, आप पीछे क्लास में आपको जो क्वेश्चन दिया था वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।